जय हिंद। मैं पंडित मनमोहन झागामा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद, सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज आपके बीच आने का मकसद है सरकार की दोहरी नीति को उजागर करना। एक तरफ केंद्र सरकार ये कहती है कि मदरसा को आधुनिकीकरण करना है और उस आधुनिकीकरण के तहत भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 8,500 मदरसों को आधुनिकीकरण की लिस्ट में डाल दिया। उस वक्त से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को, क्योंकि आधुनिकीकरण तभी होगा कि एक तरफ दीन की शिक्षा हो और दूसरी तरफ भौतिक शिक्षा हो, ज्योग्राफी हो, साइंस की शिक्षा मिले उसे, और यह शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। और बड़े ताज्जुब है कि आप देखो कि उस मदरसा में पढ़ाने वाला सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, वो शिक्षक सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बहुत सारे शिक्षक आपको हिंदू भी मिलेंगे। लेकिन यह सरकार बड़गला रही है। मैं हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से ना देखते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अंधकार को दूर करने का कार्य करता हो, जो नवजीवन में ज्ञान का भंडार भरने का कार्य करता हो, और जब उनके घरों में चूल्हा न जले तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आधुनिकीकरण हो सकता है उस मदरसे का? जब सिस्टम बना उस वक्त में यह था कि जो पर स्नातक शिक्षक है उसे केंद्र सरकार 12,000 देगी और प्रदेश की सरकार 3,000 देगी, और जो स्नातक है उसे केंद्र सरकार 6,000 देगी और प्रदेश की सरकार 3,000 देगी। फिर भी मैं धन्यवाद करता हूं योगी आदित्यनाथ जी का कि वो अपने कोटे का पैसा तो दे रहे हैं, 3,000 रुपया दे रहे हैं उनको, लेकिन जो केंद्र सरकार बात करती है सबके साथ सबके विकास की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, क्या भूखे भजन हो सकता है? क्या वो शिक्षक दिल से उस बच्चों को पढ़ा सकता है जिस मदरसे में वो पढ़ाने जाता है? क्या उन शिक्षकों का अपना कोई परिवार भी होगा? उनकी अपने बच्चियों की शादी भी करनी होगी, बहन का भात भी भेजना होगा। तो आप इतने निर्दयी कैसे हो गए? उसके साथ साथ फिर केंद्र सरकार ने 2018-19 में योजना बनाई कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, लेकिन 2018 से 19 से अब तक किसी भी मदरसा शिक्षकों को मानदेय के अनुरूप केंद्र सरकार से 1 रुपया 1 चौन्नी नहीं मिला है साहब। अब आप सोचें कि उस परिवार का क्या दशा होगा। जो शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं उनकी उम्र भी अब लगभग आधी उम्र को पार कर गया होगा। वो चाह करके भी कहीं और नौकरी नहीं कर सकते, न उन्हें और कोई सरकारी नौकरी मिले, और सरकारी नौकरी के नाम पर उनको ठगा जा रहा है। उसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। मैं अपने देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदय से भी मांग करता हूं कि तत्काल संज्ञान में लेते हुए उन मदरसा शिक्षकों के साथ न्याय करने का कार्य करे। जो 5 साल से उनका भुगतान रुका हुआ है वो भुगतान कराने का कार्य करे, और बहुत जल्द गाजियाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के नाम एक ज्ञापन देने का काम करेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंसानियत तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। मजहब के चश्मे से, धर्म के चश्मे से शिक्षा को देखना ये तो बेईमानी होगा। एक तरफ आप कहते हो कि बच्चों को पढ़ाओ, एक तरफ आप कहते हो कि मदरसा का हम आधुनिकीकरण करेंगे, और आधुनिकीकरण के नाम पर आप उन शिक्षकों को भूखा मारने की जो तैयारी कर रहे हो उसका विरोध मैं करता हूं, करता रहूंगा जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है
उनकी न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी पीएल डाल करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गाजियाबाद करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय मीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।